उनका तो ये नहीं। सामाजिक संगठन के लोग क्या करेंगे जाके? बेटी का मतलब कोई जात थोड़ी है कि जितने बेटी का बलात्कार हुआ खगड़िया में, वहां क्यों नहीं गए गिरिराज का? कितना कर्महीन वो है, संस्कारहीन वो है। तो पता चलता है जब बेगूसराय में बेटी के साथ बलात्कार होता है, घटना घटती है, वहां वो नहीं जाते। इसलिए गिरिराज दादा खाली मियां मियां करने से। जी हाँ दोस्तों, भयंकर बम के पप्पू यादव, गिरिराज की हुई हवा टाइट। मियां मियां करने से नहीं चलेगी दुकान, गजब फूटा गुस्सा, खड़े नाप दिया। बताएंगे दोस्तों आपको पूरी खबर। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में एक बार फिर बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है। और सवाल सिर्फ अपराध पर नहीं है, बल्कि सत्ता की संवेदनहीनता पर है। दरअसल जहानाबाद की बेटी जो पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, वो रिपोर्ट पूरी, इससे पहले पेज पे आप जाके देखिएगा, पूरी विश्लेषण के साथ वो रिपोर्ट पड़ी हुई है। उसकी संदिग्ध हालत में मौत हुई, पूरे बिहार को जिसने झकझोर के रख दिया। पुलिसिया व्यवहार इसमें बड़ा गैर जिम्मेदाराना भी रहा। और इस मामले पर अब पप्पू यादव ने मोर्चा खोल दिया है। सीधे सीधे चेतावनी उनको, जो कि हर मुद्दों पे बोलते हैं, निकल निकल के बोलते हैं। शब्द उन्हें पता नहीं कहां से मिलता है, और वो भी किसी विशेष के लिए ही। दरअसल दोस्तों, पटना के गर्ल्स हॉस्टल में हुई छात्रा की मौत के बाद सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जहानाबाद पहुंचे। उस गांव पहुंचे जहां की वो बेटी थी, जहां उन्होंने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उनका गुस्सा सिर्फ प्रशासन पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे शासन पर भी रहा, बिहार की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था पर रहा। और सीधे चुके इधर मौजूदा आप देखिए, पप्पू यादव बनाम केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की लड़ाई। पप्पू यादव तो साफ क्या क्या नाम रख दिया उन्होंने, सुअर सिंह, और लगातार पप्पू यादव जिस तरह से इधर से वो अगर निशाने साधते हैं तो गिरिराज सिंह कुछ कहते हैं। दरअसल ये बयान हालांकि गिरिराज सिंह के बोलने के बाद ही आया था। हर घर में ये पाल लो, कोई विशेष इसके करीब नहीं आता है, जवाब यही दे रहे थे पप्पू यादव। लेकिन एक बार फिर गिरिराज सिंह की गजब क्लास लगाई है। पहले तो दोस्तों ये तस्वीर देखिए, जहानाबाद के पतियावा गांव की है, जहां मातम पसरा है। एक बेटी के सपनों की मौत हुई है। पटना के एक निजी गर्ल्स हॉस्टल में रह के वो नीट की तैयारी कर रही थी। छात्रा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लगातार ये आरोप लगे कथित तौर पर कि उसको हत्या बताया गया। लगातार दोस्तों ये आरोप लगे कि उस बेटी की मौत हुई है, नेचुरल मौत हुई है। लेकिन लगातार परिवार के आरोप, मौखिक तौर पर जो डॉक्टरों ने परिवार को बताया कि पहले रेप फिर हत्या, माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। और अब पप्पू यादव ने बेड़ा उठा लिया है, कहा है कि सिर्फ यही नहीं, संसद में अब सेशन होगा, इस बेटी के लिए आवाज उठाएंगे। और गिरिराज बाबू हर मुद्दे पे बोलते हैं, कहां सोए हैं आप, कुछ बोलेंगे? यह है बिहार की कानून व्यवस्था। दोस्तों, परिजनों का कहना है कि यह सिर्फ मौत नहीं, बल्कि एक जघन्य अपराध है। और इसी दर्द को सुनने पहुंचे पप्पू यादव, और वहीं से शुरू हुआ सत्ता के खिलाफ उनका तीखा हमला। गजब भमके पप्पू यादव, सारी भड़ास निकाल ली। और ऐसे मौके पे पप्पू यादव जरूर पहुंचते हैं। जनप्रतिनिधि दोस्तों ऐसा ही तो होता है, सुख दुख में हमारा साथी होता है। लेकिन बहुत सारे भाई क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पप्पू यादव उनमें से नहीं है। कहते हैं अगर गिरिराज सिंह में औकात है तो जहानाबाद की बेटी के मामले में सीबीआई जांच करा दे। है गिरिराज सिंह की औकात? बेटी का मतलब कोई जात थोड़ी होता है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि बिहार के अलग अलग जिलों में, जहानाबाद में, बेगूसराय में, खगड़िया में, पूर्णिया में, इन सभी जगहों पर बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई। 5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा गया। लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ना तो वहां पहुंचे, ना ही पीड़ित परिवारों से मिलना जरूरी समझा। पप्पू यादव ने कहा बिहार में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और गिरिराज सिंह सिर्फ मियां 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 कर रहे हैं, उन्हें बस उसी से मतलब है। ओए बाबू, मियां मियां करने से दुकान नहीं चलेगी। वो उनका तो ये नहीं। सामाजिक संगठन के लोग क्या करेंगे जाके?
बेटी का मतलब कोई जात थोड़ी है। ये जितने बेटी का बलात्कार हुआ खगड़िया में, वहां क्यों नहीं गए गिरिराज दादा? कितना कर्महीन वो हैं, संस्कारहीन वो हैं। वो तो पता चलता है जब बेगूसराय में बेटी के साथ बलात्कार होता है, घटना घटती है, वहां वो नहीं जाते। इसीलिए गिरिराज दादा खाली मियां मियां करने से, मियां को गरियाने से आपकी दुकान नहीं चलने वाली। समाज को बचाइए, और औकात और हिम्मत है ना तो जहानाबाद की बेटी से का सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए। और आप कितने संस्कार विहीन है कि जहानाबाद में रह के बेटी के घर पर नहीं गए। ये मेरी बेटी है, मैं न्याय दिला के रहूं। दोस्तों, पप्पू यादव का आरोप है कि बीजेपी के नेता बेटी बचाओ के नारे तो लगाते हैं, लेकिन जब असली परीक्षा आती है तो चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने गिरिराज सिंह को संस्कारहीन, उन्होंने गिरिराज सिंह को कर्महीन तक कह दिया। खगड़िया, पूर्णिया, जहानाबाद, कहीं भी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, गिरिराज सिंह क्या पहुंचे? वहां नहीं पहुंचे। सभी गंभीर आरोप पटना के। दोस्तों, साथ ही पप्पू यादव का दावा कि हॉस्टल का पुराना रिकॉर्ड भी सवालों के घेरे में रहा है, और ऐसे में बहुत संकेत कुछ और मिल रहे हैं, और पुलिस भी इस मामले में इसे दबाने की कोशिश कर रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से अब तक इन आरोपों पर कोई ठोस जवाब नहीं आया, लेकिन सवाल वही है, जब एक बेटी की मौत हो जाती है तो क्या जांच एजेंसियां सिर्फ कागजों में सक्रिय होती हैं? क्या केंद्रीय मंत्री का दायित्व सिर्फ बयान देना या पीड़ित परिवार के आंसू पोंछना भी है? पप्पू यादव के आरोप सीधे सीधे बीजेपी और केंद्र सरकार की बेटी बचाओ राजनीति पर सवाल खड़े करता है, जहां एक तरफ नारे हैं तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत है, जिसमें बेटियां सुरक्षित बताई जा रही है। बड़ा सवाल, क्या गिरिराज सिंह इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या इस मामले में सीबीआई जांच होगी, या फिर यह मामला राजनीतिक बयानबाजी में दब जाएगा? आज सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक नेता का भी नहीं है। सवाल बिहार की बेटियों की सुरक्षा का है। अगर बेटियां सुरक्षित नहीं तो फिर विकास के सारे दावे खोखले हैं। पप्पू यादव भी यही इशारा कर रहे हैं, और आरोपों की झड़ी भी उन्होंने लगा दी है। खैर दोस्तों, पप्पू यादव के ये आरोप एक तरह से गिरिराज सिंह के लिए आफत है, मुसीबत है। ऐसा है कि इसका जवाब नहीं मिल पाएगा। बहरहाल दोस्तों, क्या पप्पू यादव जो सीबीआई की मांग कर रहे हैं, क्या वो मांग पूरी की जाएगी? गिरिराज बाबू कुछ बोलेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे, मियां मियां करेंगे, जो असल भारतीय जनता पार्टी का आधार है राजनीति का, ध्रुवीकरण हिंदू मुसलमान। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, लेकिन इतना तय है दोस्तों, अगर पप्पू यादव को जवाब नहीं मिला तो छोड़ने वाले नहीं है। सड़क से संसद तक हिसाब, जवाब, किताब सब कुछ लेंगे। आपकी राय क्या, जरूर बताइएगा।